नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप सब के धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप उनके चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, आज हम शुरू करते हैं पांचवी भौम। तो कल हमने जो जो सीखा उसकी रिवीजन हमारी बहुत ही प्यारी आशी दीदी, शायद आप आई थिंक 99.99% सुंदर साथ तो उनके बारे में जानते होंगे, पर मैं जरूर बताना चाहूंगी कि आशी दीदी फिजिक्स में प्रोफेसर रह चुके हैं, प्रिंसिपल रह चुके हैं, और कितने प्यार से वो चर्चनी सीख कर उसको आगे शिकागो ग्रुप में वो उसको चलाकर उसकी रिवीजन भी करवा रहे हैं। तो कितने सुंदर साथ की बटोर कर आगे कितने हाथों से लुटा रहे हैं, ये हम सब सुंदर साथ के लिए बहुत ही गर्व का विषय है और बहुत प्रेरणा का विषय है कि हम सीखें और बाकी सबको भी सिखाएं। तो आइए अब हम चलते हैं आशी दीदी की तरफ। और हाँ जी, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, 1 मिनट। हाँ जी आशी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम। सोनू तो पागल है जो मेरे बारे में बोल रही थी। सुंदर साथ जी, ऐसा कुछ नहीं है। चर्चनी में मैं बहुत पीछे हूँ, अभी मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। राज्य महाराज ने इसके दिल में डाला, इसने मेरा नाम बोल दिया, तो चलो जो धनी चाहते हैं, क्योंकि राज्य अब चाहते हैं सुंदर साथ जी, जो मेरे मन में भाव आया कि हम किसी भी काम में पीछे ना रहें। तो जो जो मुझे नहीं आता राजीव, उसमें मुझे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए यही पांचवी भूम की दोहराई करने का सौभाग्य मुझे मिला आज आपके सामने। तो सुंदर साथ जी, इससे पहले जो सुंदर साथ जुड़े हुए हैं 10 मिनट पहले से, वो बट पीपल की चौकियों का वर्णन आ रहा था ना, तो मेरा तो दिल कर रहा था छज्जों से ही चली जाऊं, लेकिन वो काम मैं नहीं करवा सकती। वो मीनू दीदी, किरण दीदी और सब जो पहले से रिवाइज करवाते आ रहे हैं, सबके नाम लेकर समय इधर उधर नहीं करूंगी। तो हम सीधा ही चलेंगे, जैसा कल सोनू ने हमें समझाया है उसी के हिसाब से चलते हैं। तो सबसे पहले जो सोनू ने हमें बताया और हम सब जानते भी हैं, परम धाम हमारा घर, 25 पक्ष, श्री राज शर्मा जी और हम सब सखियों का अपना घर। तो परम धाम के मध्य में हमारा रंग महल, जहाँ हम सबसे ज्यादा टाइम बिताते हैं। क्या सुंदर शोभा राज्य है, बताइए अपने घरों की, कि सबसे अंदर सेंटर में ऑल अराउंड सारी शोभा घेरों में आई है। ऐसे नहीं है कोई इधर इतनी दूर उधर, बीच में जरूर है, लेकिन ऑल अराउंड शोभा कैसे है, जैसे राज जी ने हमें अपने दिल में घेरा कर बैठा रखा है, वैसे ही है सारी शोभा।
तो एग्जैक्टली परमधाम के मध्य में हम रंग महल की हम सब जान चुके हैं, 9 भौम 10वीं आकाशी, और उसका मध्य क्या आएगा, भौमों में देखो तब भी मध्य 5वें भौम, और इधर से अराउंड देखो तब भी बिल्कुल सेंटर में क्या आते हैं, 9 चौक। यही नक्शे से हम शुरू करते हैं। तो सुंदर साथ जी, जैसे हम अपने रंग महल में जाते हैं सीढ़ियां चढ़कर, तो सबको ये सारी शोभा आती है। धाम चबूतरे पर खड़े हुए, ये धाम चौक आ गया, तो आसपास चबूतरे सबको याद है, 4x2 के, 4 मंदिर लंबे 2 मंदिर चौड़े, है ना। तो फिर इसके आगे जब हम जाते हैं, धाम दरवाजा प्रेम से अपने आप खुल जाता है। रास्ता सिर्फ प्रेम का ही है, चाहे कहीं भी जाना है, चाहे स्टार्ट करना है, स्टार्ट मतलब रंग महल के परमधाम के बाहरी शोभा बड़ी रांग से, चाहे राज्य के आप तो दिल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो भी रास्ता है सारा प्रेम का ही रास्ता है। तो यहाँ भी हमें यही सबसे पहले बताया गया कि प्रेम ले तौलती है ना, चुपाइयां नहीं बोलूंगी, टाइम ज्यादा नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ रिवाइज करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब जहां दरवाजा अगर दिल में प्रेम है राज्य को मिलने के लिए, तो वो खुल जाता है ना। तो वो खुल गया, एक गली पार करी, 28 थंब के चौक में पहुंच गए, जो कि 10 मंदिर लंबा, सॉरी 10 मंदिर लंबा तो पूरा हाथ आएगा, हाँ ये भी 10 मंदिर का आ जाता है, 10 मंदिर लंबा और 5 मंदिर चौड़ा। इसको निकले तो चौरस हवेलियों की हारे शुरू हो गई। तो हम सब जानते हैं कि ये 9 फिरावे हवेलियों के आते हैं, 4 चौरस 4 गोल, 4 चौरस 4 गोल करते करते 8 फिरावे इन हवेलियों के, जो 231 हर इसी में, जो कि हर फिरावे में 231 हवेलियां होती हैं एक तरह की। तो इस तरह से करके हमने 231 हवेलियों के एक एक फिरावे में करते करते 9 फिरावे पार कर लिए। 9 मतलब 8 हवेलियों के, और 9वां फिरावा कौन सा, पंच मोहल्लों का। पंच मोहल्लों का इसलिए कि जैसे जैसे सर्कल के अंदर जाते हैं तो जगह घटती जाती है ना। तो उसमें क्या होता है कि छोटे हो गए, हवेलियों के साइज छोटे हो गए, होते होते जो लास्ट में बच गए उनमें सिर्फ 5 ही महलों की शोभा आती है, इसलिए इसका नाम है पंच मोहल्लों। तो पंच मोहल्लों से आगे गए तो क्या आ जाती है हमारी 28 मंदिर की प्यारी फुलवाड़ी। फुलवाड़ी मीन्स जहाँ पे फूलों के बगीचे, और बीच बीच में नहरें दिखा रखी हैं, इस नक्शे में भी बहुत अच्छा दिखा रखा है। तो इसके आगे जब जाते हैं तो क्या आ जाते हैं, 9 चौक, जिसके चारों कोनों में 4 मोटे मोटे पानी के स्तून, इतने मोटे कि 8 मंदिर चौड़ा। ये मुझे नहीं याद था, कल बताया सोनू ने, इतने मोटे। तो नक्शे में तो शोभा समझनी आसान है, जब हम चितवन में दिल में लेते हैं ना, उसमें हमें पहुंचना है धीरे धीरे। तो 8 मंदिर के इतने मोटे ये स्तून हैं, जिनमें से जल ऊपर जाता है और 10वीं आकाशी में जाके खुलता है। तो अब आज का हमारा विषय है इन 9 चौकों का। तो इन 9 चौकों के मध्य वाले चौक के बिल्कुल मध्य में है हमारा रंग परवाली मंदिर, यानी कि श्री राज श्यामा जी के, और हमारे सबके इस चौक में क्या है, शयन कक्ष। तो इसके हम अभी चौपड़े वगैरह करेंगे, तो जस्ट वर्ड बोल रही हूँ। तो मध्य के चौपड़े में श्री राज श्यामा जी का रंग परवाली मंदिर, और उसके अराउंड सारे 12,000 मंदिर शयन कक्ष के हम सब सखियों के। तो अब चलते हैं इसी मध्य के चौक में हम। तो सुंदर साथ जी, ये मध्य का चौक हमारे सामने है। तो इसी तरह के तीनों चौक हैं, तीनों चौकों की शोभा ऐसी ही आई है, जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। कल हमने देखी थी 9 के 9 चौकों की शोभा। तो उन 9 में से जब सीरियल बनाया था तो इसका नाम रखा था हमने 5वां चौक, मिडल वाला, है ना। तो इस मिडल वाले चौक में हम पहुंच गए। तो इस ये वाला दिखा रखा है रंगपुर वाली मंदिर। तो ये रंगपुर वाली मंदिर कैसा है, क्योंकि नाम ही है उसका रंगपुर वाली। ये मंदिर रंग परवाली, सो मैं क्या कहूँ ताकि लाली, परवाल की रंग का बना हुआ अति सुंदर शोभायमान लाल रंग की आभा सारे तरफ अपना बिखेरता हुआ, क्योंकि परवाल का रंग लाल और प्रेम का रंग लाल, प्रेम के बिना राज्य को नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए इस लाल रंग के रंग परवाली मंदिर में श्री राज श्यामा जी का शयन कक्ष, और उसके बाहर सारे हमारे बाकी के 12,000 मंदिर। तो रंगपुर वाली मंदिर कितना बड़ा है, ये 2 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा, जिसके चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे हैं, यहाँ पे भी दिख रहे हैं हमें।
उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में भी, पश्चिम में भी। तो श्री राजश्यामा जी के चरण कमल होते हैं उत्तर में, शीश कमल दक्षिण में। जब भी हम सुबह जाते हैं उठ के राज जी को जगाने के लिए, तो कहाँ से जाएंगे? उत्तर के दरवाजे से। तो अब हाँ, इसी नक्शे में और समझ लेते हैं। तो अब ये तो हो गया मिडल वाला रानपुर वाली मंदिर, और आस-पास पूरी हमें जो रेड कलर की दिखाई दे रही हैं वो हैं 8 हवेलियां। 8 हवेलियों की 8 हारें, यानी कि हर एक चौक में 64 हवेलियां आती हैं। तो इस पूरे चौक को महाहवेली करके भी बोल देते हैं। तो एक महाहवेली में 64 हवेलियां। तो जो रेड रेड दिखा रखी हैं ये 64 हवेलियां आ गई हमारी। तो इसी नक्शे में हम थोड़ा और समझेंगे। इसमें क्या है, हमें ये दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर, ग्रीन कलर और येलो कलर। ये सारे क्या दिखा रखे हैं? ये सारे रास्ते हैं। इन हवेलियों में बहुत सारे मंदिर आएंगे, तभी हमारे 12,000 मंदिर बनेंगे ना। तो इन मंदिरों में जाने के ये रास्ते हैं। हमने अपने मंदिर को भी देखना ना, किस रास्ते जाए, राज्य को मिलने के लिए भी जाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कोने में है, चारों कोनों में ब्लू कलर के, इनको हम बोलते हैं दोपुड़े। दोपुड़े मीन्स जहाँ पे अब किसी इधर, जैसे मेरा हाथ है अब इधर एन पे है, हमारे ये आ जाते हैं ना कोने, अगन, नैऋत्य, वायव्य, ईशान। तो हाँ, अगर हम यहाँ पे नैऋत्य कोने, अगर नैऋत्य कोने में अगर खड़े हैं तो वहां से हम देखते हैं यही। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं दीवार के साथ, हवेली की जहाँ दीवार आ जाती है ना, तो दीवार के साथ हमारे अगर खड़े होके देखे तो कौन से रास्ते आएंगे? एक रास्ता आ जाएगा इधर उत्तर की तरफ, और एक आ रहा है नीचे पूरब की तरफ। तो 2 रास्ते बने ना। तो 2 रास्तों का मतलब इसको बोलते हैं हम दोराहा या दोपुड़ा। दोराहा मीन्स 2 रास्ते, तो उसको वाणी में दोपुड़ा करके बोला, तो ये दोपुड़ा बन गया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि चारों कोनों में आएंगे हमारे दोपुड़े। तो इसलिए कितने दोपुड़े हो गए एक चौक में? 4। 4 दोपुड़े। और इनके साइज में अगले नक्शे में बताती हूँ, जो कल सोनू ने हमें बताए थे। अभी हम पहले इनकी गिनती कर लेते हैं। तो ये 4 कोनों के 4 दोपुड़े आ गए। तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि 8 हवेलियों की 8 हारें हैं। तो इसमें हम बोलेंगे कि 9 रास्तों की 9 हारें। 9 का मतलब इनके बाहर-बाहर जहाँ से हमने जा सकते हैं। एक बीच में आएंगे, एक किनारों पे, जैसे ये ग्रीन वाले और बीच में येलो वाले, तो कितने बन जाएंगे? 9। 9 की 9 हारें। तो इसलिए ये बन जाते हैं 81 चौक। 81 चौक का मतलब है ये दोपुड़े, त्रिपुड़े और चौपुड़े, इनको मिला के ये बन जाएंगे 81, 81। इनको हम ऐड करके बाद में देख भी लेंगे, अभी देखेंगे। तो ये 4 आ गए दोपुड़े। तो ये इसके साथ ही हम दिशा वाले में चलते हैं। तो सब दिशा वालों में निशान बना रहे हैं हमारे ग्रीन कलर के। उसमें आप कहीं भी खड़े होकर देखो, जैसे अभी हाथ रखा सोनू ने, यहीं खड़े होकर बेशक देख लो। तो इसमें अब जहां खड़े हैं तो कितने रास्ते आएंगे? 3। जैसे इसमें भी क्लियर हो रहा है, एक आ रहा है हमारा इधर उत्तर में, एक पूर्व में, एक पश्चिम में। तो ग्रीन कलर के जितने भी हैं इनको हम बोलेंगे त्रिपुड़े, क्योंकि यहाँ से हमारे 3 रास्ते हमें मिल रहे हैं। तो कितने आ जाएंगे अगर हम इनको गिने? एक दिशा में आते हैं 7, क्योंकि 8 हवेलियां, 8 के बीच में एक एक आएगा, तो कितने बन जाएंगे? 7। तो ये 7 आगे त्रिपुड़े एक दिशा में, तो चारों दिशा में कितने हो जाएंगे? 7 into 4 28। ये हो गए 28 त्रिपुड़े। अब आ जाइए चौपुड़े। तो चौपुड़े का मतलब जहाँ 4 रास्ते, 4 रास्ते का मतलब जहाँ येलो कलर दिखा रखा है। हाँ, यही रुक जाओ बेशक। तो जहाँ से हम देख सकते हैं, किसी एक में खड़े होकर देख लो तो 4 रास्ते बन गए ना। चौक जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम अपने नगर में, मोहल्ले में घूमते हैं, कॉलोनी में, तो वहां भी तो होते हैं ना। चौक का मतलब 4 रास्ते। तो त्रिपुड़ा होता है, जैसे जिसको हम टी पॉइंट बोल देते हैं, उसमें 3 रास्ते हो जाते हैं। अब बात चौपड़े की। तो यहाँ 4 रास्ते दिखाई दे रहे हैं चारों दिशाओं में। तो अब इनको अगर हम गिनना चाहें, तो क्योंकि ये 8 हवेलियों के बीच बीच में है, तो एक लाइन में कितने आएंगे? 7। तो हमारी ये लाइनें कितनी आ जाएंगी इस तरह की हारें? आई मीन 7, 7 की 7 हारें। तो 7 की 7 हारें तो कितने हो गए? 49। तो दोपुड़े बने थे 4, त्रिपुड़े बने 28, चौपुड़े बन गए 49। अब इनको अगर ऐड कर लो, 4 + 28 + 49, तो ये हो जाएगा 81। तो ये 81 चौक हमारे पूरे हुए। 64 हवेलियां, 81 चौक। इन चौकों से हम, हाँ, अब ये आ जाइए
यहाँ पर दूसरा लगा दो जिसमें साइज पता लग जाएगा। ये तो हो ही गया है ना, ये तो हो गया मुझे लगता है। बस इसमें हाँ नहीं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, इसकी सुंदर शोभा है, कर सकते हैं इसको भी। इसमें क्या है, हाँ वही है, उसको रिवाइज कर सकते हैं, इसकी रिवीजन भी ठीक है, बहुत अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि ये देखो दो पुड़ा दिखाया है, तो इस दो पुड़े में हम अगर इन थंबों की गिनती करें तो ये कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इधर 7 इधर, तो ये चौक इसीलिए कहा ये बहुत प्यारे चौक हैं। कल सोनू ने हमें बताया था, जैसे हम 28 थंब का चौक है ना, थंब भी तो है चारों तरफ, इसी तरह ये भी चारों तरफ थंब भी तो है। तो ये इतने प्यारे चौक बन जाते हैं। इन चौकों का साइज क्या बनेगा, 7 थंबों की 7 हारे का मतलब ये बन गया 49 मंदिर का। तो ये जो दो पुड़े हैं वो बन जाते हैं 49 मंदिर के। इनमें भी सुंदर नीचे गीलम बिछी है, ऊपर चंद्रमा है, जैसे हमारे 28 थंब का चौक था वैसी ही सुंदर शोभा। तो ये इसका साइज आ गया 49 मंदिर। तो इसके साइज में अगर देखें तो ये बाद में डिटेल में समझाए जाएंगे। दो दो थंबों की हारे ऊपर, दो नीचे, बीच में जुड़ाफे के मंदिर। तो यहाँ से गिनती में भी हम कर सकते हैं, 2 थंबों की हारे 3 गलियां, 3 गलियां इधर 3 इधर, 3 और 3 6 और 2 बीच में आ गई 8। अरे ये 8 बन गया, मैं 7 बोल रही थी। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, ये सुनो 7 ही है क्योंकि ये ऊपर वाली गली ना इसमें नहीं आती है, ये वाली। हाँ सॉरी, मैं अच्छा, ऊपर वाली गली भी आप सही गिनती जा बोल रही रहे हूँ, हो, ठीक है ठीक है। आप सही बोल क्योंकि रहे हो। सुंदर साहब जी ठीक है, ये बात मैं बताना भी चाहती थी। जब हम पूरे चौक में आते हैं ना, तो मंदिरों के अंदर एक गली छोड़नी होती है, ये ऊपर वाली गली है। जब पूरा नक्शा देखते हैं ना हम चौकों का, तो उसमें एक गली छोड़नी होती है। क्योंकि जब भी एंटर करेंगे पहले एक थंबों की आर से पहले गली आएगी आएगी। तो वो मैं गलती से वो गिन गई। चलो अच्छा हुआ, गलती करने से गलती में सुधार होता है, सबको फायदा हो सकता है, मुझे तो होगा ही। अच्छा, तो ये आ गई 7 थंबों की 7 हारे, तो इसका साइज बन गया 49 मंदिर। तो इसी तरह अब हम बाकी त्रिपुड़े और चौपुड़े के भी साइज देख लेते हैं। ये आ गया दोपुड़े का साइज 49 मंदिर। तो अब त्रिपुड़े का साइज देखते हैं। हाँ, एक और नक्शा कल आपने दिखाया था जिसमें तीनों के कलर अलग अलग थे ना, यहाँ से भी देख सकते हैं। हाँ सुंदर हाँ साथ जी, जी, मैं वही ये खोलती हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, ये वाला। हाँ, ये मध्य में आ गया हमारा चौपुड़ा ना, ये त्रिपुड़ा, जो साइड वाले आए ना ये त्रिपुड़ा। तो त्रिपुड़े का साइज आ जाएगा 7/8। उसका आया था 7/7, ये आ जाएगा 7/8। अगर गिन भी लो लेकिन इतना टाइम मत लगाओ। तो ये बन जाएगा 56 मंदिर का। और चौपुड़ा बन जाएगा 8/8 का 64 मंदिर का। तो 7/7, 7/8, 8/8 इनके साइज दिख जाते हैं नक्शे में। तो इस तरह से हाँ, ये वाला आ गया ना बीच में चौपड़ा। तो चौपड़े में 4 रास्ते, ये दिशा। तो ये चौपड़े का आ गया हमारा 56 मंदिर का। आई थिंक कल इतना ही हुआ था। अब हमने घुसना है, पूरा वो नक्शा लगा दो, लेकिन वो उसमें अंदर जाने का रास्ता सोनू जी खुद आज बताएंगी। यानी कि हमने रंगपुर वाली मंदिर में कैसे जाना है, और उसमें सारे मंदिर दिखा रखे हैं। सोनू वो नक्शा लगाना, मैं सिर्फ लास्ट लाइन बोल के अपनी बात खत्म करूंगी। जो पहले सबसे चौक वाला, मध्य का चौक, हाँ ये वाला। तो इसमें सुंदर साथ जी क्या है, ये जो रेड कलर की है ये हवेलियां, बाकी तो आप सब देख ही चुके हो। तो इन हवेलियों के साथ में हम इसको यूं समझ सकते हैं कि जहां भी रेड डबल डबल लाइनें आ रही है ना, वो मंदिर 2-2 लाइनें हैं, इसके लिए वो जुड़ाफे के मंदिर हैं। जहां भी सिंगल लाइन आती है मंदिरों की, वो हवेलियों के मंदिर आ जाते हैं। तो इस तरह से अब हवेलियों की गिनती और हवेलियों में अंदर कैसे जाना, ये सब हमें आज सोनू करवाएगी। तो ये हम आज जाएंगे रंगपुर वाली के मंदिर के अंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। अगर कोई भूल हुई है, वैसे तो कोशिश करिए उसी टाइम से उन्होंने सुधार दी, लेकिन फिर भी कुछ रह गया हो तो प्लीज आप बता देना। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी आशी दीदी, आपने बिल्कुल सही बोला था। वो उसमें कुछ गलती थी नहीं, 7x7 आपने बिल्कुल सही बोला था। मुझे खुद ना, मैंने फोन करके पूछा कि ये कैसे होता है 7x7, 8x7, 8x8, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था।
नहीं ये वही वो गिनने में गलती कर गई ना मैं। हाँ जी, नहीं आपने बहुत बहुत प्यारा और बहुत इजी वे में सुंदर साथ को दोपुड़े त्रिपुड़े चौपुड़े का रस चखाया, बहुत अच्छा लगा। और कैसे वहां पहुंचना है, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, अति सुंदर रिवीजन। प्रणाम। आप आते रहा करो। कई बार होता है कि बहुत बहुत अच्छा समझा के, जैसे किसी मुख से क्या समझ में आता है, किसी रूह के मुखार बिंद से कुछ और ही सुंदर चलो साथ को चर्चने समझ में मैं में बहुत पीछे हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा बोलने में आता है। झिझक आती है। आप चलो आते रहा करो ताकि सुंदर साथ को ये प्यारा सा आशीर्वाद हाँ, मिलता रहे हम सबको। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ प्रणाम जी। जी। तो हाँ जी, सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं, ये देखिए। हाँ जी, तो किस प्रकार आशी दीदी ने अभी अभी हमें बताया कि किस प्रकार हम सारा ये पूरा फिरावे पार करके, पांचवी भूमि की बात हो रही है, सारे फिरावे पार करके हम बिल्कुल ये पंचमोहल भी पार करके और फिर फुलवारी पार करके 9 चौकों में पहुंचते हैं। तो वो 9 चौक एक्चुअली में ये देखिए कैसे, सबसे पहले जब हम फुल, कल बहुत ही प्यारी एक शोभा भी क्लियर हुई सुंदर साथ जी, कि केवल बाहर जो है वो छोटे द्वार भी हर मंदिर में आए हैं। बहुत सुंदर चौपाई भी शेयर की गई। ये शोभा मुझे भी क्लियर नहीं थी, पर अब मुझे भी किरण दीदी से फोन हुआ, मीनू दीदी से, उन्होंने मुझे भी ये शोभा समझाई। एक बात मैं इसमें जरूर ऐड करना चाहूंगी, कल स्वामी जी से भी हमने बात की। उन्होंने, क्योंकि जवाहर दास महाराज जी ने इस प्रकार लिखा है, जुगल दास महाराज जी ने अपने उन्होंने भी लिखा, कोई दरवाजा नहीं आया। लाल दास महाराज जी की वृत्त में ये शोभा खुलकर सामने आई कि हर मंदिर में देखने के 4 और गिनने के 3 दरवाजे, ऑलमोस्ट यदि ऐसे करें तो हमारी गिनती वो पूरी हो जाती है। परंतु एक बात जरूर हमें ध्यान में रखनी है कि ये स्वामी जी ने भी कहा कि कोई विशिष्ट शोभा, विशेष प्रकार की शोभा जुगलदास जी की पत्री में, जुगलदास महाराज जी की वृत्त में बहुत ही प्यारी ली गई। आप ये शोभा वहां से पढ़िएगा। और पुखराज पहाड़ की जैसे शोभा जवाहर दास महाराज जी के वृत्त में बहुत ही सुंदरता से कही गई है, ये विशेष शोभा आप वहां से कीजिएगा। लाल दास महाराज जी में ये बहुत सुंदरता से किया गया। तो सब परमहंस हम सब के लिए परम आदरणीय, परम सम्माननीय है। किसी में राज जी ने किस प्रकार की शोभा का वर्णन हम सबके लिए कराया, सब स्वाद राज जी ने हमारे लिए दे दिए हैं। तो सब हमारे लिए अति सम्माननीय। जहां से नई शोभा मिले, बस हमें अपने यहाँ के मन के दरवाजे, दिल के दरवाजे खोल कर रखने हैं, ताकि नई शोभा के लिए वहां जगह बनती रहे। क्योंकि थोड़ा सा समय लग जाता है उस नई शोभा को दिल में बसाने के लिए। तो हम सब ये दिल में बसाएंगे कि हर मंदिर में हम अंदर जा सकते हैं। यदि अकेले चितवन में जाते हैं तो ये जब रास्ता समझाया जाएगा, यदि थोड़ा सा शुरू में डिफिकल्ट लगता है तो कोई बात नहीं सुंदर साथ जी, हम अकेले हर मंदिर से भी अंदर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी जो हम समझेंगे, हम मिलावा लेकर, हम सब सुंदर साथ इकट्ठे बैठे हैं तो हम मिलावे के रूप में अंदर जाएंगे तो और आनंद आएगा। और ये देखिए, तो सबसे पहले जब ये फुलवारी पे हम पहुंच जाते हैं, ये चारों स्तून हमें दिखाई देते हैं, तो बाहर हमें क्या मिलता है, बाहर की शोभा पहले देखते हैं। पहले ना हमें ये त्रिपुरा दिखाई नहीं देता, ये नक्शे में, और स्पेशली हमारे पास वो दरवाजों के नक्शे अभी तैयार नहीं हुए हैं। जो हमारे ये सारे नक्शे शोभा को सर्व कर रहे हैं वो पुरानी ही है कि हर मंदिर में एक एक दरवाजा है। तो आप अपने दिल में जब भी मंदिर में एक दरवाजा नक्शे में दिखाई दे तो हम उसको 4 अपने दिल में ड्रॉ करेंगे। राजी महाराज चाहेंगे बहुत जल्द वो नक्शे भी बनकर आ जाएंगे जब उनमें 4-4 दरवाजे भी लगे होंगे। तो अभी कहने का भाव ये है कि जब हम यहाँ फुलवारी पर खड़े हैं तो हमें सबसे पहले बाहर खड़े हुए क्या दिखाई देता है? क्या हमें डायरेक्ट ये त्रिपुरा दिखाई देने लगता है या फिर हमें क्या दिखाई देता है? उसके लिए हम जब बाहर खड़े हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या था, 210 मंदिर का एक चौक, तो टोटल थे हमारे 630 मंदिर यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। तो 630 मंदिर की बाहरी दीवार हमें यहाँ दिखाई देगी सुंदर साथ जी। ये देखिए इस नक्शे में
बहुत ही प्यारी वो दीवार। आप यदि आप खड़े हैं ना, सपोज आप इस नक्शे को ऐसे ही सोचिए कि मैं बिल्कुल बीच में आके, मैंने जैसे फुलवारी पार की, ये हमें ना 3 चौक यहाँ दिखाए हुए हैं, ये 1, ये 2 और ये 3। मैं बिल्कुल बीच में यहाँ पर लैंड हुई आके, फुलवारी के बाद मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो सबसे पहली शोभा सुंदर सा जी, ये मंदिरों की हार, ये पिंक कलर की जो दिखाई दे रही है ना, ये सारे कितने मंदिर, 210 मंदिर। जो अब अभी अभी हमने कहा ना, 210 इसके, 210 अगले चौक के और 210 अगले चौक के। और उसमें से क्या वेरी वेरी स्पेशल है, आपको मैं थोड़ा सा ये जूम करती हूँ जितना हो पाता है, क्लैरिटी से जितना आ पाता है सुंदर सा जी। ये कोने में देखिएगा, कोने में ये पिंक नहीं है, आपको कौन सा कलर दिखाई दे रहा है, हल्का सा डार्क है, यहाँ पे रेड कलर है, यहाँ पिंक नहीं है, यहाँ थोड़ा सा रेड है। वाई, क्यों रेड है यहाँ पे, क्योंकि ये कोने का मंदिर नहीं, ये गुर्ज है। यहाँ पे हर कोने में आपको गुर्ज दिखाई देते हैं। तो पहले दीवार की ही हम शोभा देखेंगे आज, ये कोने का गुर्ज। उसके बाद आप 208 मंदिर, 210 है ना टोटल। तो फिर आप जैसे ये चौक हमारा खत्म होगा, ये देखिए हमारा ये चौक खत्म हुआ, फिर से ये गुर्ज आया, दिखा आपको। आई होप कि क्लियर हो पा रहा। मैं इसको ना इससे थोड़ा सा वो भी कर देती हूँ, क्योंकि रेड और पिंक में नहीं, तो मैं इसमें येलो कलर में आपको दिखाने की। ये देखिए, ये जो मंदिर है ना, ये गुर्ज का मंदिर। ओ, हाँ जी, ये देखिए, तो ये गुर्ज का मंदिर इस चौक का, और ये अगला चौक शुरू हुआ तो ये गुर्ज का मंदिर एक और आ गया। अगला चौक शुरू होते ही फिर से एक गुर्ज आएगा। तो टोटल हमें कितने गुर्ज दिखाई देंगे, हम आगे जाके देखते हैं। अभी तक हमने कितने देखे, पहले चौक का पहला गुर्ज देखा हमने, ये रेड कलर का इधर, ये। फिर उसके बाद ये चौक पहला खत्म हुआ, यानी 208 मंदिर हम और चले, ये लास्ट गुर्ज आ गया, तो मिला के 210 होते हैं ये। और फिर ये अगले चौक का पहला गुर्ज। आई होप सुंदर साथ को यदि देखने में दिक्कत आ रही हो तो जरूर बताएंगे। और ये देखिए, ये हमारा दूसरा चौक जब खत्म हुआ, मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ, ये देखिए दूसरा चौक यहाँ खत्म हुआ, ये रेड कलर का यहाँ गुर्ज, और फिर तीसरे चौक का गुर्ज। तो दो 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 गुर्ज यहाँ, क्योंकि चौक मिले हुए हैं ना, तो 2 गुर्ज यहाँ हो गए। और फिर ये तीसरा चौक जब पूरा खत्म हो गया, तो ये हमें मिला लास्ट वाला गुर्ज। तो कितने गुर्ज हमें दिखाई दिए, क्योंकि 3 चौक हैं, हर चौक के शुरू में गुर्ज और लास्ट में गुर्ज, तो 6 गुर्ज हमें बाहर दिखाई देंगे पूरे 630 मंदिर में। पहला और आखिरी हर चौक का एक एक गुर्ज होगा। इसको छोटा करके एक बार देखते हैं। अभी मैं एरो पॉइंट करूंगी ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ की बात ये कर रहे थे। हाँ जी, इससे भी समझ सकते हैं। ये देखिए, जब हमारा ये चौक शुरू होता है ना, तो ये पहला मंदिर भी हमें गुर्ज का दिखाई देगा, और इस चौक जब एंड होगा तो लास्ट भी गुर्ज। तो हम यदि ऊपर वाले नक्शे में फिर से जाएं, ये देखें, ये पहला मंदिर गुर्ज का, ये 210 मंदिर है, एक मंदिर गुर्ज ने लिया, फिर लास्ट वाला मंदिर फिर गुर्ज ने ले लिया, तो अंदर बचे 208 मंदिर। इसमें भी ऐसे, इस चौक में भी पहला गुर्ज, लास्ट भी गुर्ज, और बीच में 208 मंदिर। और फिर इसमें भी ऐसे, और वो 208 मंदिर नहीं आए, हमने कल क्या सीखा था, बीच में 8 बड़े दरवाजे। तो 8 की जगह दरवाजों ने ले ली, क्योंकि वहां तो दरवाजे का मंदिर आएगा, वहां सखियों का शयन कक्ष नहीं हो सकता ना वहां पे। तो ये इन्होंने, ये जैसे मैं आपको ना ये बड़े से दिखाती हूँ, थोड़ा अच्छा व्यू आएगा उसमें। ये देखिए, इसमें यदि आप सपोज, जब ये एक चौक है, ठीक है, एक चौक के सबसे पहले आप बाहर मन में बिठाइए कि यहाँ पर मंदिरों की हार है बाहर, और मंदिरों की हार में पहला गुर्ज है और लास्ट में भी गुर्ज है। अब उसके अगली उसमें क्या है, उसके बाद ये देखिए 8 बड़े दरवाजे लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 बड़े दरवाजे। टोटल मंदिर कितने थे, ज्यादा गिनती नहीं करेंगे, केवल समझने के लिए करेंगे। ये देखिए 210 मंदिर थे, उसमें से 2 गुर्ज ने ले लिए,
तो बचे हमारे पास 208। अब 208 में से 8 मंदिर दरवाजों ने ले लिए, 8 बड़े दरवाजे, तो हमारे पास बचे 200 कक्ष जिसमें कि सखियां शयन की लीला कर सकती हैं। तो हर चौक के बाहर 200 कक्ष, इस एक दिशा की मैं बात कर रही हूँ जिस दिशा से हम अंदर जा रहे हैं। तो 200 कक्ष एक के, 200 दो। अब हमने कल क्या किया था, 1 नंबर चौक, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 चौक। अब इसके भी 200 मंदिर, इसके भी 200 मंदिर, इसके भी 200 मंदिर रहने के लिए। और जहां जहां मैंने जगह छोड़ी है ना, वहां गुर्ज समझ लीजिए, दोनों मंदिरों के यहाँ 2 गुर्ज आ गए संधि पर, और यहाँ एक एक गुर्ज हमें दिखाई दे गया। तो 200 मंदिर यहाँ पर एक एक के, तो 200 मंदिर इसके, 200 इसके और 200 इसके, 600 मंदिर की हार है ये, कोई छोटा नहीं है, सुंदर सा। 600 सखियों के शयन कक्ष तो बिल्कुल एंट्री पे भी मिल सकते हैं। हालांकि हमें ये वाले, हमने जाना रंगपर वाली मंदिर के चौक में, ये हम अभी फर्स्ट वाला वो एक एग्जाम्पल लेके एक चौक की स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि आफ्टर ऑल एक चौक लगता कैसा है। तो यहाँ पे हमें 600 मंदिर मिल रहे हैं, ये शयन कक्ष नहीं होंगे क्योंकि शयन कक्ष तो 5वें वाले चौक में है। ठीक है, अभी हम किस चौक के सामने खड़े हैं, अभी हम खड़े हैं, ये देखिए फिर से देखते हैं, 1, 2, 3, अभी हम 4 के सामने खड़े हुए हैं। हमें जाना है 5वें वाले चौक में जिसमें कि रंगपर वाली मंदिर और हम सब सखियों के मंदिर हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो ध्येय है वो यहाँ पहुंचने का है। अभी मैं इस दीवार के सामने खड़ी होके देख रही हूँ कि मुझे कैसी शोभा दिखाई दे रही है। तो हमें गुर्ज, दरवाजे के मंदिर और मंदिरों की बहुत ही प्यारी सी हार दिखाई देती है। और अब हम देखेंगे कि यदि मैं एक चौक में जाऊं, हमें 5वें चौक में अभी नहीं जाना है, वो बहुत विशेष है। पूरी शोभा मेरे दिल में जब बस जाएगी ना, तब मैं 5वें चौक में जाऊंगी और रंगपर वाली मंदिर हम देख कर आएंगे। तो हम एक चौक की शोभा को देखते हैं कि चौक नंबर 1 या चौक नंबर 4 में हो ना, आप उसके सामने खड़े हो, चौक नंबर 4, 4 नंबर हमारा कैसा लगता है। तो सबसे पहले बाहर उसके मंदिरों की हार, उसके बाद और साथ में ही उन्हीं मंदिरों में ही 8 बड़े दरवाजे। जैसे ही हम अंदर गए, ये देखिए, इससे बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। हाँ जी, तो इनमें मंदिरों की हार बहुत अच्छी दिखाई। अब हम ये बीच वाले चौक को ना, इसको फोकस करते हैं कि मैं इसके सामने खड़ी थी, 4 नंबर के सामने। अब मंदिरों की हार के बाद मैं अंदर कहाँ से जाऊं, मैं तो जा सकती हूँ किसी में से भी, पर हम सब मिलकर कहाँ से जाएं। तो वो मिलावे के लिए ये 8 दरवाजे होते हैं ना सुंदर साथ जी, तो ये 2 दरवाजे, क्योंकि मैप इतना बड़ा नहीं बनाया जा सकता, तो उसको स्क्वीज करके ये 2 दरवाजे यहाँ पर दिखाए हुए हैं बड़े प्यारे। तो ये मिलावा पूरा यहाँ से अंदर जा सकता है। अब ये कौन से नंबर का दरवाजा है आफ्टर ऑल, एक बार वो भी हम देखते हैं। सॉरी, मैंने गलती से स्टॉप शेयर कर दिया। हाँ जी, तो मैं आपको एक बड़ा प्यारा वो दिखाती हूँ। प्रियंका जी ने बहुत ही सुंदर इसका नक्शा बनाया दरवाजे समझाने के लिए स्पेशल। तो देखिए, रंग पर वाली मंदिर, और उसका कलर देखिए, गुलाबी आभा लिए हुए, ये रंग कितना सुंदर लग रहा है। सबसे तो पहले जो उन्होंने रंग भरे हैं इसमें, तो ये देखें आपकी, राजी बोलते हैं रंगपर वाली मंदिर को समझने के लिए बहुत समय लगेगा, उसके अंदर आना है अब हमें। ये देखिए, अब दरवाजे नंबर, आप, ये था चौक नंबर 1। चौक नंबर 1 के यहाँ पर हमें फर्स्ट मिलता है गुर्ज, याद है ना, यहाँ पे भी हमें मिलेंगे 2 गुर्ज, एक इसके एंड का और इसकी स्टार्टिंग का। ये देखिए 8 दरवाजे, 1, 2, 8 दरवाजे क्यों आए बड़े वाले, क्योंकि अंदर 8 हवेलियां आई हैं। तो हर हवेली की हार के सामने ये देखिए दरवाजा, हर हवेली के सामने एक बड़ा दरवाजा। तो ये महाहवेली के अंदर 8 हवेलियों की 8 हारे और उनके सामने एक एक बड़ा दरवाजा। तो कितने दरवाजे आएंगे, क्योंकि 8 हवेलियां हैं तो 8 बड़े दरवाजे आए। अब हम किससे अंदर जाएंगे, क्योंकि हम तो खड़े हैं
मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर हम खड़े हैं। हम खड़े हैं बिल्कुल बीच में, यहाँ पर हम खड़े हैं सपोज, ठीक है। तो अभी ये 8 दरवाजे हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और मैं कौन से नंबर के दरवाजे से अंदर जाऊंगी, यहाँ 4 दरवाजे और 4 ये भी 8 दरवाजे हैं। अब यहाँ बीच में तो मिलावे के जाने के लिए दरवाजा नहीं है, तो मुझे कहाँ जाने के लिए मिलेगा, या तो 12 नंबर से अंदर चली जाऊं, ठीक है, या फिर 13 नंबर से अंदर चली जाऊं। आप अच्छे से देखिए हमने क्या किया, 8 दरवाजे इस महाहवेली के यानी इस चौक के, 8 दरवाजे इस चौक के। अब 8 के बीच में तो कोई नंबर मिड पॉइंट तो उसका होता नहीं, वो होता है 12। 8 के बीच में क्या होता है, 4 होता है। तो ये क्या है, बीच वाला दरवाजा, मिडल इसका निकल नहीं सकता, इसके मिडल में कुछ नहीं, मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं तो यहाँ, हम सब यहाँ खड़े हैं। तो अब इसके अंदर कैसे जाएं हम, या तो हमें ये दरवाजा बड़ा चूज करना पड़ेगा या ये वाला। तो बिल्कुल मुख के सामने हमें छोटे दरवाजे मिलेंगे मंदिरों के, पर मिलावे के लिए आप कोई भी दरवाजा चूज कीजिए। जैसे सरकारश्री समझाया करते थे परिक्रमा का वो लेकर कि हम इधर से अंदर जाएं परिक्रमा करते हुए, रंगपर वाली मंदिर में पहुंच के दर्शन करके राजी महाराज को लेके परिक्रमा के भाव से हम ये देखिए दक्षिण से जाएं और हम उत्तर से बाहर निकल आए। तो हम भी उसी तरह से जैसे उन्होंने समझाया, हम 12 नंबर का दरवाजा लेकर हम सब मिलकर यहाँ से अंदर जा सकते हैं। तो हर हवेली के 8-8 दरवाजे, यानी 8 8 और 8 बाहर से हमें कितने दरवाजे, 24 दरवाजे एक दिशा में मिलेंगे। तो यदि 24 पूर्व में, 24 पश्चिम में, 24 उत्तर में, 24 दक्षिण में, यानी 96, यानी के कितने दरवाजों की शोभा हुई, 96 दरवाजों की शोभा हमें टोटल दिखाई देगी। अब एक और बड़ी विशेष बात है, वो भी इसी नक्शे में ही है, तो वो भी मैं आपको यहीं पर क्लियर करना चाहूंगी, क्योंकि पहले हम बाहर की दीवार की शोभा अच्छे से देखेंगे, फिर हम अंदर चलेंगे। अब ये दरवाजे कहाँ कहाँ आए हुए हैं वो हम देखते हैं एक बार, और वो क्यों आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए सबसे पहले यहाँ कितने मंदिर छोड़े, तो यहाँ हम पहले से फर्स्ट जहां लिखा हुआ है ना वहां देखते हैं। ये फर्स्ट दरवाजा 17 मंदिर, ये आपको काउंट नहीं करना है, आपको याद रखने की भी कोई जरूरत नहीं है, केवल समझने के लिए एक बार समझिए, फिर गिनतियों को चाहे पीछे छोड़ते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, शोभा दिल में बसाइए और छोड़ते जाइए। ये 17 मंदिर के बाद आया फर्स्ट डोर, पहला दरवाजा। फिर 24 मंदिर छोड़ेंगे, यानी जहां दोपुड़ा है ना वहां पर है 17 मंदिर छोड़कर, और उसके बाद जहां जहां त्रिपुड़े अंदर मिलेंगे ना आपको यहाँ साइडों में, वहां 24 मंदिर छोड़ते जाइए। फिर यहाँ दोपुड़ा आ गया, याद है ना, कॉर्नर में दोपुड़ा आता होता है, तो 17 मंदिर इस दोपुड़े के, 17 मंदिर इस दोपुड़े के, तो आपको 34 मंदिर पार करने पड़ेंगे इस बार। आई होप कि आप समझ गए, यहाँ लिखा भी हुआ है, पर मैं एक बार आपको फिर बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे 17 मंदिर पार किए, फिर यहाँ अंदर त्रिपुड़े हैं, आपको पता है ना, यहाँ पे अभी हम त्रिपुड़ों की तरफ, यहाँ पर दोपुड़ा है, तो जहां दोपुड़ा है ना वहां याद रख लीजिए वहां 17 मंदिर हैं, और यहाँ पे सारे त्रिपुड़े 3-3 रास्ते आपको मिल रहे हैं सारी तरफ, तो यहाँ 24 मंदिर, तो हर जगह यहाँ त्रिपुड़े 24 मंदिर बाहर आपको पार करने हैं हर दरवाजे। ये देखिए, तो ये 17, 24 और यहाँ फिर दोपुड़ा आ गया, यहाँ पे फिर दोपुड़ा आ गया ना इधर, तो यहाँ फिर हमारे कितने हो गए, 17 मंदिर इस दोपुड़े के, 17 इसके, तो टोटल कितने हो गए, 34 मंदिर इसलिए पार किए जाते थे वहां। फिर से 24 और इस प्रकार पार करते करते, इसका मतलब हमें 17 एक तो यहाँ पर मिले बिल्कुल चौक नंबर 1 की स्टार्टिंग में, क्योंकि यहाँ तो 17 मिलकर वो 34 बन गए थे ना, तो 17 का नंबर एक तो हमें फर्स्ट मिला और एक लास्ट में मिलेगा चौक नंबर 1 2 3 4 5 6 7, मतलब पहले वाले 3 चौक है ना, एक तो स्टार्टिंग में मिला, एक बिल्कुल एंड में, बीच में वो 17 34 होते गए। आई होप कि आपको समझ आई होगी। मैं एक बार आपको दरवाजों का जरूर, ये बहुत प्यारा नक्शा बनाया हुआ है,
इसका जरूर आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि सुंदर साथ मैं देख रही थी, पिछले बैचेस के भी मैंने वीडियो देखे, तो मुझे भी थोड़ी सी इसमें, थोड़ी सी 34 में समझने में थोड़ी वो हो रही थी। तो यहाँ 17, हर 24 मंदिर के बाद फिर दरवाजे, और लास्ट में ये 17 और 17 34 हो गया, तो फिर 24 24, और यहाँ पर आकर ये फिर 17 और 17 34 हो जाएंगे, क्योंकि एक और चौक मिलेगा ना, तो लास्ट में फिर 17 बचेंगे। तो हर 24 मंदिर के बाद रफली हमें एक बड़ा दरवाजा यहाँ पर मिलता है। अब हम समझते हैं कि इसके बाद अब हम इस बड़े दरवाजे से अंदर गए तो हमें अगली शोभा, पहली शोभा क्या दिखाई देती है। अब हम ये देखिए, हम इस बड़े दरवाजे से, बीच वाले बड़े दरवाजे से हम अंदर चले गए, ये दरवाजे से, मिलावे के दरवाजे से हम अंदर गए, तो पहली ही शोभा, एक गली छोड़ते ही एक थंब की हार होती है। और महाराज जी ने बड़ा प्यारा लिखा है ये, कि ये जो थंब की हार है ना, पहली वाली थंब की हार, ये पूरे चौक को घेर कर आई है, पूरे पूरे बड़े महाहवेली को या एक चौक को घेर कर। एक तो आपको एक मंदिरों की हार मिलती है, आप पूरे चौक को यदि ओवरऑल इसको देखें, एक मंदिर की हार पूरी घूमकर आती हुई, और उसके बाद एक थंब की हार पूरे चौक में घूम कर आती हुई। अब उन्हीं जो पहली थंब की हार है, उन्हीं थंबों को यूज करते हुए ही ये चौपुड़े, और ये चौपुड़े नहीं, ये दोपुड़े और ये त्रिपुड़े बने हैं। वो पहली थंब की हार इन्होंने यूज की है। आपको समझ में आई ना? मैं आपको इससे दिखाती हूँ, वो पहली थंब की हार। दोपुड़े पे चलते हैं हम, दोपुड़े त्रिपुड़े, क्योंकि पहले वही आएंगे अंदर जाते ही, थंब की हार। ये देखिए बड़ा प्यारा ये मुझे लगा, क्योंकि बाहर की मंदिरों की हार बहुत ही कम नक्शों में मिलती है। ये बाहर की मंदिरों की हार, और ये जो दोपुड़ा है ना, ये पहली थंबों की हार पूरे को घेर कर आई है, एक्चुअली पूरे चौक में गिरती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये जो थंब है ना, ये यूज हुए हैं इस दोपुड़े को बनाने में। अब इस दोपुड़े को हम बनाते हैं कि ये दोपुड़ा कैसा लगता है, तो ये देखिए, ये इससे कितने रास्ते जा रहे हैं। इसको डीपली हम दोपुड़ा, त्रिपुड़ा, चौपड़ा और जुड़ाफे के मंदिर यदि हमने समझ लिए ना, तो समझिए आपको ये पूरा चौक समझ में आ गया। तो ये, इसको यदि हम समझें तो इसमें देखिए कितने थंब इन्होंने यूज किए हुए हैं, बस ये उतने ही मंदिर लंबा चौड़ा। तो एक, हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 और 7, और इधर भी 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी 7/7 इक्वल्स 49 मंदिर का तो हो गया हमारा दोपड़ा। अब ये दोपड़ा जो है, उसके क्यों इसको दोपड़ा बोलते हैं, यानी दोराहा बोलते हैं, क्योंकि इससे हमें दो तरफ जाने के लिए, हालांकि कल से पहले मुझे लगता था कि इस दोपुड़े से हम बाहर और किसी तरफ निकल ही नहीं सकते, हम केवल इन रास्तों से ही बाहर निकल सकते हैं। पर कल जो शोभा क्लियर हुई, उससे एक नया ही व्यू मिला। अकेले तो थोड़े थोड़े सुंदर साथ तो यहाँ से भी निकल सकते हैं, क्योंकि इन मंदिरों में भी अब हमें दरवाजे मिल चुके हैं, पर मिलावे के लिए बड़े रास्ते, गलियां जिनको बोलते हैं, वो यहीं पर है। तो दो दो रास्ते, एक तो हम इधर, यदि हम इसी को समझे तो उत्तर की तरफ और पूर्व की तरफ जाते हैं। इसमें इसका एक्सप्लेनेशन जवाहरदास महाराज जी ने अपनी वृत्त में कैसे किया हुआ है, कि ये दोपड़ा एक चौक है, जिस प्रकार थंब लग के 28 थंब का चौक इतना प्यारा बन जाता है ना, उसी प्रकार इसमें भी बहुत गिलम और ऊपर चंद्रमा, और आप सिंहासन, कुर्सियां, यहाँ जितनी शोभा बसाना चाहें इसमें बसाइए। राज्य श्यामा जी के संग इन दोपड़ों, इन त्रिपड़ों, चौपड़ों में भी बड़ी प्यारी लीलाएं होती हैं। और इसके यदि आप इधर देखें, ये देखिए, तो हमें कितनी गलियां या दो था। ये बड़ा अच्छा अभी आशी आंटी ने बताया, आशी दीदी ने, मुझे बहुत प्यारा लगा ये। ये देखिए, ये 2 थंब की हार, 3 गलियां हमें यहाँ मिल रही हैं, फिर ये जुड़ाफे के मंदिर का सेट मिल रहा है, उसके बाद फिर 2 थंब की हार और 3 गलियां मिल रही हैं। तो हमें टोटल, महाराज जी बोलते हैं यहाँ पे 6 गलियां, 1 2 3
4 5 6 गलियां एक साइड में और 6 गलियां इस साइड में। तो हर एक दिशा में जब हम दो तरफ जा सकते हैं तो दोनों तरफ 6 गलियां। आपको यदि गिनतियों में आनंद आता हो ना सुंदर साथ जी, जैसे कि आशी दीदी प्रोफेसर हैं, तो ऐसे ऐसे सुंदर साथ जिनको प्यारा लगता हो, आप यदि गली गली चप्पा चप्पा देखिएगा वहां पे जो सुंदर साथ गिनते हैं, मुझे बहुत प्यारा लगता है। किरण दीदी ये देखिए, इसमें आप ये गलियां भी जब गिनेंगे ना महाराज, वो तो बोलते हैं गलियों में घूमिए, चप्पे चप्पे जर्रे जर्रे में घूमिए वहां पे। तो हमें हर तरफ याद रखिएगा, क्योंकि त्रिपुरे में भी आपसे मैं पूछूंगी, आप मन में बोलिएगा तब। तो 6 गलियां और 6 हो गई 12, मतलब 3 और 3 6 गलियां एक तरफ और 6 गलियां इस तरफ। तो दोपुड़े के दोनों तरफ हमें 12 गलियां मिलती हैं, 6 इधर और 6 इधर। और जुड़ाफे के मंदिर का ये सेट, आपको ये पूरा सेट का सेट हर जगह मिलेगा। तो आइए इसको एक ही बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 इधर और 8 ही इधर। इनके भी हर तरफ अब आपके पास दरवाजा है। 8 और 8 मतलब 16 का ये सेट, आपको हर जगह ये सेट अपने मन में सेट कर लीजिए कि जुड़ाफे जहां भी मिलेंगे हमें 16 के सेट में मिलेंगे। और आगे फिर एक बड़ा दरवाजा होता है, फिर 16 का ही सेट होता है इनका। तो यदि ये शोभा आपको क्लियर हो गई कि बाहर मंदिरों की हार, हर कोने पर हर कोने पर दोपुड़ा, और वो दोपुड़ा कैसा दिखाई देता है, 7x7 का, और 2 थम की हार 3 गलियां, जुड़ाफा 2 थम की हार 3 गलियां हर तरफ हमें दिखाई देती हैं। और एक बार हम ये देख लें कि आफ्टर ऑल दोपुड़ा और त्रिपुड़ा आए कहाँ कहाँ हुए हैं, वो बहुत ही जरूरी है सबसे पहले, नहीं तो फिर। अभी आशी दीदी ने बहुत प्यारा हमें ये समझाया कि कितने आए हैं और कैसे आए हैं। ये देखिए, आज एक बहुत अच्छी गणना की, वो भी आशीष ने मुझे सुबह सुबह, आशीष जी ने मुझे सुझाई, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इसको याद कैसे इजीली भी किया जा सकता है। तो ये देखिए, ये हमारे पास दोपड़े हैं जो हमने अभी अभी समझे। तो 4 कोने हैं, तो 4 ही दोपड़े हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसी से हम केवल 2 तरफ जा पाएंगे, है ना, 2 रास्ते हमें दिखाई देंगे। तो इसको बड़ा करके अब वही मैप जल्दी से अपने दिल में सब सुंदर साथ बसाइए कि हमने अभी इस मैप में वो बना नहीं हुआ। आप ध्यान रखिएगा, अभी हमने क्या देखा था, दोपुड़े के पश्चिम की तरफ क्या क्या होता है हमारे पास, मन में दोहराइए, आपको याद हो जाएगा। पहले 2 थम की हार 3 गलियां, उसके बाद एक जुड़ाफे का सेट जो कि 16 मंदिर का होता है, 8 8 दोनों तरफ, फिर 2 थम की हार और 3 गलियां। हमें राज्य चप्पा चप्पा गली गली घुमाएंगे, मुझे पता है। और इस बार हम डायरेक्ट रंग पर वाली मंदिर नहीं जाएंगे, हम घूम घूम कर जाएंगे, कभी इधर से कभी उधर से, ताकि हमें वो रास्ता कभी ना भूले। हम सारे चौकों में घूम घूम कर जाएंगे। तो ये देखिए, इसमें इधर भी ऐसे 2 थम की हार 3 गलियां, जुड़ाफे का सेट, और फिर 2 थम की हार 3 गलियां दोनों तरफ हमें मिला। त्रिपुरे की तरफ से भी हमें सेम थिंग मिलेगी अभी, तो हम दोनों को ऐड करेंगे, जुड़ाफे का सेट इधर भी मिला, इधर से भी मिलेगा। तो पहले हम देखते हैं कि कितने त्रिपुरे हमारे पास हैं। दोपुड़े तो हमें समझ में आ गए कि 4 आए हैं, जो कि चारों कोनों में है, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान में। सुंदर साथ से ये प्रश्नोत्तरी कल सीमा दीदी से हम बेसिक बेसिक प्रश्न उनसे करवाएंगे, ताकि हमें कभी ना भूले कि आसपास क्या आया हुआ है, दोपुड़े के कितनी गलियां आपको मिलती हैं, कितने जुड़ाफे के मंदिर मिलते हैं और कितने दोपुड़े हैं। अब हम चलते हैं, ये देखिए त्रिपुड़े यानी ये ग्रीन कलर में, त्रिपुड़े यानी 3 रास्ते, इसको तिराहा करके भी कहते हैं, टी जोन भी कहते हैं, टी इंटरसेक्शन भी कहते हैं। तो ये देखिए, टी जैसा निशान बनता है 3 तरफ, एक यानी पश्चिम और उत्तर और दक्षिण, यदि हम इसको देख रहे हैं 3 रास्ते। इसको भी ये कितने आएंगे, ये देखिए, ये पूरी दिशाओं में आएंगे। कोने तो हमने इसमें कवर कर लिए, अब दिशाएं हम इसमें कवर कर लेंगे त्रिपुरे में, और चौपड़ा सारा सेंटर में जितनी जगह बची है चौपड़ा उसको कवर कर लेगा। तो दोपुड़े सबसे कम, त्रिपुरे उससे ज्यादा, और चौपड़े सबसे ज्यादा। तो त्रिपुरे कितने आए ये देखिए। सबसे पहले यदि आप देखें ना, ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि 9
जो चौक है ना, उनके सब चौक बोलते हैं इनको। ये सारे दोपुड़े त्रिपुड़े प्लस चौपुड़े मिलाकर इनको सब चौक यानी छोटे चौक बोलते हैं। तो एक बड़ी महाहवेली में, एक बड़े चौक में सब चौक कितने आए हैं सारे मिला के, चाहे दोपुड़ा हो चाहे त्रिपुड़ा, एक, क्योंकि हवेलियां 8 हैं तो वो 9 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो यानी 9 की 9 हारे, 9 की 9 हारे यानी 81 सब चौक हमें दिखाई देंगे। उनमें कैटेगरीज हैं 3, दोपुड़ा त्रिपुड़ा और चौपुड़ा, उन सबको मिला के 81 बनना चाहिए। तो 4 तो हमारे ये दोपुड़े हो गए, और ये कितने हैं देखिए, क्योंकि ये 9 थे ना, इसमें से 2 तो निकल गए, तो बाकी कितने बचे? 7। डेफिनेटली 1 2 3 4 5 6 और 7 हमारे बच गए त्रिपुड़े, जिसमें से 3 रास्ते निकलते हैं। तो 7 पूर्व में, 7 पश्चिम में, 7 उत्तर में, 7 ही दक्षिण में। तो 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 कितना हो गया? 28। 28 हमारे पास त्रिपुड़े होते हैं। अभी हम त्रिपुड़ों की शोभा भी देखेंगे, आसपास उनके हमें क्या क्या मिलता है, ताकि सुंदर साथ को कभी वो त्रिपुड़े में से होकर जाएगा, कभी दोपुड़े में से होकर हम जाएंगे, ताकि उनको पता हो मैं क्या क्या पार कर रही हूँ बीच में। तो ये चौपुड़े अब कितने हैं पहले हम गिनती कर ले, फिर हम देखेंगे। ये देखिए, अब ये सारी जगह दिशा और कोने तो कवर कर लिए इन दोपुड़ों और त्रिपुड़ों ने। अब यहां से बनते हैं, क्योंकि 4 हवेलियां मिलती हैं चारों तरफ, तो 4 रास्ते भी जा रहे होंगे यहां से डेफिनेटली। तो चौपड़े हमें कितने मिले? ये क्योंकि 9 थे ना टोटल, एक हार में 2 तो निकल गए, तो बीच में कितना बचे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। पर इसमें थोड़ा 7 इस दिशा में, 7 इस दिशा में, 7 इस दिशा में, 7 इस दिशा में, इसलिए ये 28 थे। अब ये 7 जो है ना, ये पूरे अंदर फैले हुए हैं। 7 1 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 और 7 7, यानी 7 टाइम्स 7 49 चौपड़े, 49 चौपड़े हमें यहाँ पर मिले। अब हम देखते हैं, मतलब चौपड़े सबसे ज्यादा हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आफ्टर ऑल दोपुड़ा तो हमने देख लिया, अब हम त्रिपुड़ा देखते हैं कि उसके आसपास कितनी प्यारी शोभा राजी महाराज ने हमारे लिए बनाई हुई है। ये देखिए, अब हम इस पे फोकस करेंगे, ओनली त्रिपुड़ा। त्रिपुड़े कितने थे? केवल दिशाओं में आए हैं, कोने में दोपुड़े हैं। दिशाओं में कितने होंगे? 28, क्योंकि हर दिशा में 7-7। तो वो कैसे दिखते हैं ये त्रिपुड़े? आइए देखते हैं इसको। तो इसके इस तरफ देखिए कितने थंब है, एक, उसके बाहर भी ये देखिए, बाहर क्योंकि ये दिशा में ही है ना अभी, तो बाहर ये मंदिरों की हार जरूर दिखाई देगी आपको। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इधर से, और जब आप इधर करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, और ये बीच में इसको भी ले लेता है तो इसको 8 बोलते हैं। इसको पूरा यहां तक बोला जाता है। ये देखिए, इसमें इन्होंने, हाँ जी देखिए आशी दीदी, मुझे भी कंफ्यूजन तो इसमें भी 8 टाइम्स 7, इसमें 8/7 आएगा। ये आया 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहाँ पर 8 बनेंगे, यहाँ पर 8 बनेंगे, इधर से 7 बनेंगे। तो आप, क्योंकि यहाँ पर वही है ना, ये देखिए 1 2 3 जो अभी अभी आशी दीदी ने बताया था, 4 5 6 7 और 8 रास्ते यहाँ पर सामने हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे ये मैं आपको एक बार फिर से कंफर्म करके बताती हूँ, पर त्रिपुड़ा में 8 टाइम्स 7 होता है, क्योंकि दोपुड़ा में ना दोनों तरफ की गली हमें छोड़नी पड़ती है। त्रिपुड़ा में केवल ये वाली गली हम छोड़ते हैं, बाकी सारी ले लेते हैं। दोपुड़ा में दोनों कोनों की गली हमें छोड़नी पड़ती है। तो 8 टाइम्स 7 यानी 56 मंदिर हमें यहाँ पे, तो ये पूरा यहाँ तक हमें दिखाई देता है। ये 8 टाइम्स 7 का 56 मंदिर की जगह, और सेम ऊपर चंद्रमा लगा हुआ, सिंहासन कुर्सियां लगी हुई, बहुत ही प्यारा ये चौक। और इसके आसपास की शोभा यदि आप देखें, अति सुंदर। ये देखिए, दोपुड़े के आसपास हमें क्या मिला था? 2 तरफ ये 2 थंबों की हार, 3 गलियां, जुड़ाफे का एक सेट, बोलते जाइए ताकि आपको याद हो जाए।
फिर से 2 थंबों की हार 3 गलियां, यानी 6 गलियां और एक जुड़ाफे का सेट एक तरफ आता है। तो इधर भी 6 गलियां और एक जुड़ाफे का सेट, और इधर भी 6 गलियां और एक जुड़ाफे का सेट। उसमें 2 जुड़ाफे के सेट मिलते हैं क्योंकि 2 पुड़ा है, ये त्रिपुड़ा है तो 3 मिलेंगे, और गलियां भी वैसे 6 थी 18 हो जाएंगी, एक तरफ 6 है तो 12 और 18 हो जाएंगी। ये गलियां हमें गिननी नहीं है, बस ये है ना, इसको दिल में बस आइए कि आसपास दिखता कैसा है। अब हम चौपड़े को भी इसी प्रकार देख लेते हैं कि चौपड़े की शोभा देखिए किस प्रकार आती है यहाँ पे। हाँ जी, इसमें यदि हम देखें, हाँ जी मुझे याद आ गया, अभी जो कंफ्यूजन हो रही थी ना, महाराज जी ने बड़ा सुंदर, क्योंकि एक वाक्य लिखा हुआ है उसमें कि ये जो है ना, ये वाला जो थंब है ना हवेली का, ये बाहर वाला एक एक थंब नहीं आया हुआ है। तो ये पूरा जो है हमें यहाँ पर, ये पूरा हमें यहाँ चौपड़ा दिखाई, आपने आपने इस नक्शे में नोटिस किया होगा, यहाँ थंब का निशान नहीं बना हुआ है ना, महाराज जी ने ये लाइन उसमें लिखी हुई है। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि ये कौन सा थंब है जो नहीं आया हुआ, क्योंकि आए हुए तो सारे लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर थंब का निशान नहीं देखा ना, ये थंब यहाँ पर नहीं आया हुआ एक एक। तो ये पूरा हमें यहाँ पर कितना दिखाई देता है, 8x8 का, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, इस यहाँ हमें किसी तरफ कोई वो नहीं छोड़नी है, क्योंकि दोपुड़े में भी वो गली छूट जाती है, त्रिपुड़े में भी एक छूट जाती है नीचे दिशा वाली गली, इसमें कोई नहीं छोड़नी। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पूरे के पूरे को ही हम क्या बोलते हैं, चौपुड़ा बोलते हैं। 8 x 8 यानी 64 मंदिर का। तो पहला था 7x7, फिर हो गया 8x7, और अब हो गया 8x8 का चौपुड़ा। तो सबसे छोटा 49, फिर 56 और फिर 64। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे कि ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हमें इसको, और इसके चारों तरफ वो शोभा आएगी। दोपुड़े में 2 तरफ आई थी, त्रिपुड़े में 3 तरफ, और यहाँ चारों तरफ वो शोभा मिलेगी। कौन सी शोभा थी सुंदर साथ जी, अपने मन में जल्दी से दोहराइए कि इसके एक दिशा में हमें 2 थंबों की हार 3 गलियां, जुड़ाफे का एक सेट, और उसके बाद 2 थंबों की हार 3 गलियां हर तरफ। तो कितनी गलियां हो गई, ये देखिए 3 और 3 6 आई एक तरफ, 6 12 18 और 24, और इसमें कितने जुड़ाफे के सेट आ गए, 1 सेट 2 सेट 3 सेट और 4 सेट आ गए। बस इतना सा फर्क है। दोपुड़ा त्रिपुड़ा चौपुड़ा बहुत इजी है हम सब सुंदर साथ के लिए। आशा है हम सबको ये समझ में आया होगा, और यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो सुंदर साथ जी, ऐसा हमारे पास बहुत प्रबुद्ध सुंदर साथ हैं, किरण दीदी, किरण आंटी, मीनू दीदी, मधु दीदी, नरेश भैया, सुनीता दीदी, अनीता दीदी, आशी दीदी, प्रभा जी, और भी आशु जी, बहुत सारे सुंदर साथ जिनको आप कॉल करके, इवन कि श्रीनिवास जी, और भी बहुत सारे सुंदर साथ जो कि शशि बालाजी, तो आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं अपने डाउट्स यदि हो। और यदि आपको मुझसे भी बात करनी हो, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा टाइम डिफरेंस जरूर होता है, बट सैटरडे संडे आई डोंट हैव एनी जॉब इन द इवनिंग, तो मैं आपको टाइम भी बता दूंगी, यदि आप बात करना चाहते हैं तो हम शाम में वो जरूर सेशन रख सकते हैं जिसमें हम बात कर पाए। और यदि आपको हाँ जी, एक फॉर्मूला आशीष जी ने मुझे बताया था, तो वो मुझे आपसे शेयर करना है। तो इसको आप कैसे याद करेंगे, तो ये कितने चौक हैं सुंदर साथ जी, आपने देखा होगा धामधनी बड़ी सुंदरता से इस गिनतियों को भी धामधनी ने कितना प्यारा लिया हुआ है। ये 9 चौक की 9 हारे, यानी 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर का मतलब होता है 9 × 9, मतलब 81। 81 चौक, 9 की 9 हारे, 9 का स्क्वायर। उसके बाद हमें हवेलियां जो मिलती हैं, हवेलियां हैं 8 की 8, यानी 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर माने 8 को 8 से करें तो बन गए 64, है ना। और उसके बाद भी आपको क्या मिलते हैं, जुड़ाफे के मंदिर। जुड़ाफे के मंदिर होते हैं 8 इस तरफ और 8 इस तरफ, दोनों तरफ 8 8 जुड़े हुए मंदिर, यानी 16 मंदिर। जुड़ाफे के मंदिर 16, 16 यानी 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर माने 4 × 4,
इक्वल 16। तो कोई 4 का स्क्वायर, कोई 4 को 4 से कीजिए, कोई 8 टाइम्स 8 कीजिए, कोई 9 टाइम्स, यहाँ आपको बहुत सारे स्क्वायर्स मिलेंगे देखिए। और एक और सुंदर साथ जी सोच कर आइएगा कि पूरे अब तक हमने जितना रंग महल सीखा है उसमें 9 का नंबर कहाँ कहाँ आया है। 9 का नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, रंग महल 9 बूम का है, 10वीं आकाशी है। 9 नंबर बहुत ही प्रचुर मात्रा में आपको रंग महल में जरूर दिखाई देगा। वो आप जिन जिन को जो जो याद हो आप लिख कर लाइएगा, कल अनाउंस किया जाएगा कौन से सुंदर साथ को कौन सा 9 याद आया। और एक और बात, रंग महल सीखते सीखते मैं भी आपके साथ पेज बाय पेज, शोभा बाय शोभा, गिनती बाय गिनती आपके पीछे चलते हुए, साथ साथ चलते हुए सीखने की कोशिश कर रही हूँ। डबल अंक कहाँ कहाँ आया है, डबल मतलब 11, 22, 33, 44, 55, 66, मुझे 55 और ये नहीं मिला कहीं भी वैसे। उसके बाद 77, 88, 99, यहां तक आपको रंग महल में कहाँ कहाँ ये 11, 22, 33, 44, पता नहीं किस सुंदर साथ को किस तरह से याद हो जाए। तो और क्या चाहिए, यदि इन चीजों से, छोटी छोटी फॉर्मूला से, छोटी छोटी चीजों से यदि हमें अपना, हम यहाँ कितने ट्रिक्स लगाते हैं, बैंक के पेपर देने जाने हो, ये पेपर देने, कितने साल लगाते हैं यहाँ की पढ़ाई करने के लिए। तो इसके लिए छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स यदि करेंगे तो सुंदर साथ को बहुत अच्छे से ये समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो कल हम रिवीजन करके आएंगे, कल हमारी प्रियंका हमारे लिए ये रिवाइज करेंगी प्रॉपर दोपड़े और त्रिपड़े और इन सब की शोभा कितनी हारे आई हैं, हम रिवीजन करेंगे। और उसके बाद कल हम चौक, कभी इस चौक से तो कभी उस चौक से चलेंगे, हवेली की शोभा देखने के बाद फिर हम चलेंगे रंगपर वाली मंदिर। देखिए राज्य के हाथ में है, कब लेकर जाते हैं, वो कल लेकर जाते हैं, परसों लेकर जाते हैं, जैसे राज्य महाराज चाहेंगे वैसे वैसे हम उनके साथ चलेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी अब जयकारा लगाते हैं छोटा सा, उसके बाद हम चौपाई की तरफ भी चलेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी मीनू दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। किरण दीदी आप आ जाओ। चौपाई दिख रही है ना दीदी आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज की चौपाई प्रकाश हिंदुस्तानी की है, प्रकरण 7, चौपाई नंबर 5। जब लग तुम रहो माया में, जिन खिन छोड़ो रास जी, 25 पक्ष लीजो धाम के, जो होए धनी को प्रकाश जी। इस माया के खेल में जब तक आपको रहना पड़े तब तक आप रास ग्रंथ के सार तत्व प्रेम को ना छोड़िए। परम धाम की प्रेममयी चितवनी के द्वारा ही हृदय के विकार नष्ट होते हैं और धाम धनी की यथार्थ पहचान होती। आप बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं राज जी हमें। जब लग रहो तुम माया में, माया के खेल में आप जब तक धाम धनी तुम्हें रखें तब तक आपने रास ग्रंथ के सार तत्व प्रेम को ना छोड़िए। रास में हमने कैसे प्रेम किया, प्रेम की लीलाएं की। ब्रिज से भी जब हम रास में गए तो किस तरह से प्रेम हमारे अंदर विरहा इतना आया कि हमने इस संसार को छोड़ दिया। हमें संसार नजर में नहीं आया। इसी तरह से ही जब तक हम परम धाम की चितवनी करनी है तो हमें अपने हृदय में प्रेम लाना होगा, प्रेम की चितवनी करनी होगी, शुष्क चितवनी नहीं करनी। ये बहुत प्यारी बातें हैं, जैसे कि अभी भी हम सुन रहे हैं
एक एक गिनती भी गिननी है, क्योंकि वाणी में भी कह दिया बारीक गलियां अर्श की मोमिन ना भूले, इत अरवा अर्श की जाही में खेल। लेकिन जब तक हम माया में हैं तब तक तो हमें प्रेम से ही चितवनी करनी होगी। हमें उस समय बुद्धि का विषय छोड़ना होगा। बुद्धि को छोड़ करके ही हम परम धाम में पहुंच सकते हैं। बिना प्रेम के हमारी चितवनी नहीं लग सकती, क्योंकि यदि हम गिनतियां कर करके यहाँ जाएंगे, ऐसे इतनी छोड़ी, तो कभी भी हमारी चितवनी लगने वाली नहीं है, क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि कार्य करेगी। इसीलिए कहा गया है कि प्रेम को बिल्कुल भी ना छोड़ें। जैसे हृदय में प्रेम आएगा, हमारे सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। कोई भी माया का विकार हमारे अंदर नहीं रहेगा, और विकार ना होने से प्रेम आएगा, और प्रेम से ही धाम धनी हमें मिलेंगे। पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पुचावे मीने पलक। और प्रेम के द्वारा ही हम अपने परम धाम में पहुंच सकते हैं, और परम धाम के 25 पक्षों का भी आनंद ले सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आपको देखकर, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा आज किरण आंटी। ऐसे लग रहा है बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। शायद राजी ने आज ही आपकी आवाज सुनानी थी, इतनी प्यारी। कल हम केवल दर्शन किए, आज आपको सुना, बहुत अच्छा लगा। और चौपाई का इतना प्यारा अर्थ आपने किया, उसका भावार्थ आपने किया। यदि हम सुंदर साथ इस एक एक वाक्य को ही अपने अंदर रोज उतारते जाएं तो कितना अच्छा हो। हम सब सुंदर साथ के जल्द से जल्द ये जीव के तो लगे रहेंगे, कोशिश करेंगे हम सब उन विकारों को खत्म करने की, और उस मिलावे के साथ रंगपर वाली मंदिर में प्रवेश करने की। बहुत बहुत धन्यवाद किरण आंटी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। सोनिया बहुत प्यारा समझा रही हो, बहुत ही प्यारी गिनती, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा समझ आया कि कैसे दोपड़े की एक छोड़ना है और चारों तरफ के छोड़ने हैं, त्रिपड़े में, चौपड़े में। बहुत प्यारा वर्णन, बहुत सुंदर, बहुत ही मैं प्यारा, तो अच्छा लग रहा है। और जिसको आपके ये सुनना है वो भी सुने, और जिसको प्रेम में ही नहीं गिनती आती तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं, सबके लिए हो जाता है। जिसको गिनती अच्छी लगती है उनको गिनती समझ में आए, और जो नहीं करना चाहता तो शोभा को समझे। सबके लिए रास्ता खोला हुआ है। प्रणाम जी। बिल्कुल, मुझे लगता है राजी ने शायद इसीलिए इतनी गलियां वहां पे बनाई हुई हैं। यदि गिनते गिनते जाना है तो गिनते गिनते चलिए थंबों को, यदि नहीं तो फिर थंबों की मेहराबों की शोभा को देखते देखते चलिए। नाम जी। प्रणाम जी। मैं तो आपके आपके मीनू दीदी, किरण दीदी, उनके वीडियोस देख देख के ही आगे बढ़ रही हूँ। मुझे तो वैसे भी कुछ नहीं आता, आपको पहले से पता ही है वो। नहीं, मैथ की टीचर हो। बहुत अच्छा समझा रही हो, नहीं बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा, नाम जी। आप सबका आशीर्वाद, आपका, मीनू दीदी का, किरण दीदी का, राजी का, सतगुरु महाराज का ऐसे ही बना रहे, और बस राजी निभाए इसको, वही निभा पा रहे हैं, वरना। प्रणाम जी। हाँ जी। जयकारा कल लगा दो। सीमा दीदी और सीमा दीदी और प्रियंका जी, आप रिवीजन लीजिएगा सबसे पहले, हमारी बहुत प्यारी सखी। और सीमा दीदी, आप इजी इजी क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड जरूर पूछिएगा, क्योंकि 5वीं भूम हम सब सुंदर साथ को बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। हाँ जी। मीनू दीदी, आप ही लगाइए प्यारा सा जयकारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी।